दोस्तों नमस्कार, मैं हूं दीपक भामरे। दोस्तों आज के वीडियो की शुरुआत एक बिल्कुल सच्ची घटना से कर रहा हूं। बहुत पुराने ज़माने की बात है, जब राजा महाराजा हुआ करते थे। किसी देश का एक राजा था जिसकी युद्ध में एक आंख फूट गई थी, या अगर शुद्ध हिंदी में कहूं तो वो राजा काणा था। अब बहुत बड़ा साम्राज्य, मंत्री, महामंत्री। तो जो उस राजा के राज्य का महामंत्री था वो काफ़ी बुजुर्ग हो गया, तो उसे रिटायर होना था। अब पुराने ज़माने के महामंत्री बहुत समझदार इंसान को ही अपनी पोस्ट पर बिठाते थे। ये नहीं होता था कि मेरा बेटा बैठ जाएगा। तो उस महामंत्री को बड़ी चिंता हुई कि मैं अपनी सीट पर किसको बिठाऊं। उस पूरे राज्य में ऐसा कौन सा समझदार इंसान है, कौन सा बहुत समझदार इंसान है जो इस महामंत्री की गद्दी को ठीक से संभाल सके। तो उस महामंत्री के दिमाग में एक विचार आया कि मैं अपनी गद्दी उस इंसान को दूंगा पूरे राज्य में से जो भरी सभा में हमारे राजा को, जो एक आंख से काणा है, जो भरी सभा में इस राजा को काणा कह देगा और राजा उसकी बात का बुरा ना मानकर उसे इनाम देगा, मैं उस इंसान को इस देश का महामंत्री की गद्दी पे बिठाऊंगा। अब महामंत्री ने ऐलान कर दिया, पूरा देश ही जानता था कि राजा काणा है। महामंत्री ने ऐलान कर दिया कि जो इंसान भरी सभा में राजा को काणा बोल देगा, मैं उसे महामंत्री की गद्दी देने वाला हूं। अब पूरे देश में हलचल मच गई। भरी सभा में अकेले में बोलना हो तो बात अलग है कि चलो भाई कोई बात नहीं, पूरे देश के सामने, पूरी सभा के सामने राजा को काणा बोलने की हिम्मत आखिर कौन करेगा यार, ये तो किसी के बस का था नहीं। अच्छा, ये बात राजा तक पहुंचाई ही नहीं गई कि आपको महामंत्री की सीट उस इंसान को हम देने वाले हैं जो आपको भरी सभा में काणा कहने वाला है। राजा को पता ही नहीं, और राजा को तो ये मालूम था कि आज पूरी सभा में महामंत्री का चुनाव होगा। अब जो डेट फिक्स थी, उस डेट को सभा बैठ गई और महामंत्री ने ऐलान किया कि अब मैं जो टास्क मैंने दिया था आप सबको, और अब मैं आपको इनवाइट करता हूं, आपको आमंत्रित करता हूं कि जो टास्क मैंने आपको दिया था आप उसे पूरा करें। अब पूरी सभा में मानो काटो तो खून नहीं, यानी अगर सुई भी गिर जाए तो उसकी आवाज पूरी सभा में फैल जाए, इतना सन्नाटा। कोई खड़ा ही नहीं हो रहा, कोई खड़ा ही नहीं हो रहा। कुछ देर के बाद एक 24-25 साल का नौजवान खड़ा हुआ, उसने हाथ खड़ा किया, उसने कहा, महाराज मैं अपने आप को आपके सम्मुख प्रस्तुत करना चाहता हूं। महामंत्री ने उसे बुला लिया। अब पूरी सभा सन्नाटे में बिल्कुल चुप कि यार ये क्या बोलेगा, कैसे बोलेगा, और मुझे सबको ये लगने लगा कि राजा इसको मृत्युदंड जरूर देने वाला है। ध्यान से सुनिएगा, बड़ी मजेदार कहानी है, मजेदार घटना है। सबको ये मालूम था कि भारी सभा में राजा इसे मृत्युदंड जरूर देने वाला है, और वो 25-26 साल का लड़का, नौजवान खड़ा हुआ और उसने बोलना शुरू किया। पंजाबी घटना है, मैं पंजाबी में ही इसको बोलना चाहूंगा। उसने बोलना शुरू किया, इक्को अख सुलखनी पई ठाठा मारे, चुक चुक करन सलामा दो दो अखा वाले। अगर मैं इसको हिंदी में अनुवाद करूंगा तो एग्जैक्ट नहीं हो पाएगा, फिर भी मैं करने की कोशिश करता हूं कि मेरे एक आंख वाले बड़े महाराज, आपकी आंख में वो नूर है कि दो दो आंखों वाले लोग आपको झुक झुक कर सलाम ठोकते हैं। राजा ने सुना, वाह भाई क्या बात है, इक्को अख सुलखनी पई ठाठा मारे, चुक चुक करन सलामा दो दो अखा वाले। राजा बड़ा खुश हुआ। राजा ने अपने गले से हीरो का हार उतारा और उस नौजवान की तरफ फेंका। आज तुम्हारी बात से मैं बहुत खुश हुआ। दोस्तों क्या कमाल की बात है, और उस 25-26 साल के लड़के को महामंत्री का पद मिला। दोस्तों ये सच्ची घटना हमें क्या सिखाती है? ये सच्ची घटना हमें सिखाती है कि इस दुनिया में कुछ नियम हैं जो हमेशा काम करते हैं। जैसे ग्रेविटी का नियम है ना, गुरुत्वाकर्षण का नियम है कि आप किसी भी चीज को ऊपर फेंकेंगे वो नीचे जरूर आएगा, वो नीचे गिरेगा ही गिरेगा। ये नियम है, 100% नीचे गिरेगा, 1000% वो नीचे गिरेगा। ये कुदरत का नियम है।
उसी तरह कुछ नियम ऐसे जरूर हैं जो बिल्कुल काम करेंगे, 100% काम करेंगे, 1000% काम करेंगे। दोस्तों, मैं आपसे एक बात बोलना चाहता हूं। हम में से बहुत सारे लोग हैं जो अलग अलग फील्ड में हैं। कोई पास है, कोई सक्सेसफुल है, कोई फेलियर है। लेकिन आज मैं एक ऐसा नियम बताने वाला हूं, आप किसी भी प्रोफेशन में हैं, आप सेल्स में हैं, आप इंश्योरेंस में, आप कोई भी बिजनेस करते हैं, कैसी भी नौकरी करते हैं, आप जिंदगी में कभी फेल हो ही नहीं सकते, हो ही नहीं सकते। इस नियम को समझाने के लिए मैं एक एग्जाम्पल आप लोगों के सामने रख रहा हूं दोस्तों, और इस एग्जाम्पल में मैं इस्तेमाल कर रहा हूं एक ताले को। यह एक ताला है, बंद ताला। इसे अगर हमें खोलना है तो हमारे पास दो रास्ते हैं। पहला रास्ता एक ये भी है, एक बड़ी सी हैमर उठाइए, हथौड़ी उठाइए और इस ताले की पिटाई करना शुरू कर दीजिए। ठा 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 पिटाई करिए। और मैं गारंटी के साथ कह रहा हूं, 100 बार, 50 बार, 70 बार, 80 बार इस ताले की अगर ये हथौड़ी पिटाई करेगी तो ये ताला टूट कर खुल जाएगा। लेकिन एक और तरीका है इस ताले को खोलने का, और वो तरीका आप में से हर इंसान जानता है लेकिन अपनी जिंदगी में इस्तेमाल नहीं करता। वो तरीका है, एक चाबी उठाइए जो इस ताले की हो, इस चाबी को इस ताले के अंदर डालिए। ये चाबी इस ताले के दिल तक पहुंचेगी और दिल में गुदगुदाते हुए इस चाबी को थोड़ा सा घुमा दीजिए और ये ताला खुल जाएगा। बड़े से बड़ा ताला, छोटे से छोटा ताला एक छोटी सी चाबी से जरूर खुल जाएगा, क्योंकि इस चाबी ने वो काम किया जो ये हथौड़ी नहीं कर सकती थी। इस चाबी ने इस ताले के दिल में घुसकर एक प्यारी सी गुदगुदी करी और ये ताला, प्यारी सी गुदगुदी से ये ताला बिल्कुल खुल गया। दोस्तों, ये क्या संदेश देता है ये ताले और चाबी की एक छोटी सी बात। आप किसी भी प्रोफेशन में हो, क्या आपकी बातें आपके कस्टमर के दिल में गुदगुदी करती हैं? क्या आपकी बात आपके कस्टमर के दिल तक पहुंचती है? क्या आपका संदेश अपने कंज्यूमर, अपने कस्टमर के दिल तक पहुंचता है? क्या आपकी एक्टिविटी आपके कस्टमर के दिल तक पहुंचती है? क्या आपका बॉडी लैंग्वेज आपके कस्टमर के दिल तक पहुंचता है, उसके दिल में गुदगुदी करता है? दोस्तों, अगर आपकी बात आपके कस्टमर के दिल में गुदगुदी करती है तो मैं गारंटी के साथ कहता हूं, कस्टमर के दिल का ताला जरूर खुलेगा और आप अपनी सेल में 100% कामयाब होंगे। वो मेथड कोई भी हो सकता है, तरीका कोई भी हो सकता है, लेकिन एक संदेश याद रखिएगा आज के मेरे इस वीडियो का, कि आपकी बात आपके कस्टमर के दिल को गुदगुदाती है, उसके दिल में हलचल करती है या नहीं करती है। ऊपर से जितनी मर्जी चोटें मारते जाइए, जितनी बड़ी से बड़ी बातें करते जाइए, आपकी डील क्लोज नहीं होगी। लेकिन एक ऐसी बात जो आपके कस्टमर के दिल में गुदगुदी करती हो, उसके दिल में हलचल करती हो, आपकी सेल क्लोज करेगी, आपका काम हो जाएगा। ये तरीका अपना लो सर, दुनिया का हर काम चुटकियों में होगा। अपना के देखना, बहुत फायदेमंद तरीका बता रहा हूं। आज का संदेश यहीं तक। उम्मीद करता हूं कि आज की बात आपको पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो शेयर ज़रूर करिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और ये जो बेल का बटन है इसे ज़रूर दबा दीजिएगा ताकि आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको जल्दी मिलते रहें। आज का संदेश यहीं तक। नमस्कार, जय हिंद, शब्बा खैर, बाय बाय।